से आ रही है, आप में से कुछ आपके साथियों से आ रही है, या आप जहाँ भी बैठे हैं तो आपको भी पता होगा ऐसे टीचर जो डिफॉल्ट कर रहे हैं और इस मिशन को फेल कर रहे हैं। जब सरकार सैलरी दे रही है, सरकार ने पोस्टिंग करी है तो जिम्मेदारी है। तो ये मैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो सभी स्कूलों में शुरू करोगे ही करोगे आप। अगर बायोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप आधार बेस्ड मोबाइल ऐप आपकी है, गवर्नमेंट की ऐप है, सेफ है, सिक्योर है, आप उससे अटेंडेंस लगाएंगे। जो फेंसिंग होती है उसमें तो वो आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं होगा कि हमारे तो मशीन नहीं है। वी विल नॉट टॉलरेट दैट। सब डिवीजन विजिलेंस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस कमिटीज विल बी ऑन टू एजुकेशन डिपार्टमेंट को। और ऐसा अगर टीचर कोई पाया जाता है तो वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, और सिर्फ सस्पेंशन और उससे नहीं, क्रिमिनल एक्शन है तो क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी उसमें, ठीक है। और उसमें अगर उसकी जगह कोई और अटेंडेंस कोई और बढ़ाता पाया गया तो वो भी उसमें 420 में इन्वॉल्व है तो वो भी कार्रवाई होगी। तो ये मैं इस वर्कशॉप के माध्यम से कैटेगोरिकली पहली चीज जो क्लियर करना चाह रहा हूँ, सजेशंस जो आप देंगे उसमें सबसे पहला सजेशन, आप इतना कर लोगे, इतने इम्प्रूवमेंट कर लोगे, इम्प्रूवमेंट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। बस यू गो देयर, आप पेरेंट्स से मिलेंगे, आपको पता आपका कौन सा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। उसके बाद जो भी आपके नवोदय के बाकी एग्जाम्स वगैरह हैं वो आप बच्चों को, जैसे जो अच्छे बच्चे हैं उनको ट्राई करिए ताकि उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि हर किसी की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन रेडीली अवेलेबल है। तो जो बोर्ड एग्जाम में आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम के मतलब बोर्ड एग्जाम में जो नकल का विषय था वो पहले भी ऐसी फोटोज वीडियोज और काफी चीजें होती जा रही थी, रुक नहीं पा रहा था और कहीं ना कहीं उसमें एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता थी। तो इस बार आपके प्रयास से सारे जो हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, सारे टीचर्स थे, सरपंचेस थे, मौजूद व्यक्ति थे, प्रशासन के सारे अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर पहली बार ऐसा किया, जो आई थिंक आप में से कई मेवात में शुरू करते, कईयों को 10 साल भी हो गए, कईयों को 15 साल भी कईयों हो गए, कईयों को 20-25 साल से भी है। उस दिन मेरे को आई थिंक टीम मिली थी जब मैं राष्ट्रपति भवन गया था। ये भी 25 साल से मेवात में सर्व कर रहे हैं, तो ये चीज हमने अचीव करी है। तो वो चीज अचीव करी, जब वो चीज के पीछे गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, फिर उसका जब डाटा देखा, आप लोगों से मंगा के यूडाई से डाटा देखा, और डाटा देखने के बाद वो हमारे लिए भी अलार्मिंग था कि इतना ज्यादा ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है। खासकर 8वीं तक मेहनत हमने करी, 8वीं तक अब हमारा मोर और लेस काफी बेटर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा एकदम 100% है, बट बहुत अच्छा है। बट 8वीं से 9वीं, 9वीं से 10वीं, 10वीं से 11वीं और 11वीं से 12वीं और 12वीं से फिर कॉलेज। इवन 12वीं के बाद भी चूंकि आपका बच्चा आपके साथ 12वीं पढ़ रहा है, तो वो जैसे ही कॉलेज जाता है, कॉलेज में दाखिला ले रहा है नहीं ले रहा है वो आपको तो पता नहीं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी तो 12th उसको पास करा दी, आप वहीं पे हो गए। बट कभी आपने फॉलोअप किया होगा तो उसमें सोच सकता है कोई बच्चा फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप कर दिया हो, किसी ने एडमिशन ही नहीं लिया हो, कोई सेकेंड ईयर में ड्रॉप कर दिया। उनमें से कितने बच्चे यूनिवर्सिटी गए, कितने बच्चे कॉलेज गए, वो भी एक देखने का विषय है। जेनसेट का है या कुछ? जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम करा रहे थे, आप अपने प्राइमरी के एग्जाम करा रहे थे, मिडिल के एग्जाम करा रहे थे, तो हमने चाहे पुराने यहाँ के ऑफिसर से यहाँ सर्व किए हो, कुछ टीचर से मेरे को मिलने का मौका मिला, कुछ प्रिंसिपल से मिलने का मौका मिला, जब एग्जाम में भी हम इधर उधर गए, ऑफिसर से भी हमने बात करी, जो ऑफिसर्स धरातल में है, BDOs हैं, SDMs हैं। तो हमने एक कैंपेन का प्लान किया कि क्यों ना हम इस एकेडमिक सत्र से, क्योंकि कैंपेन तो सरकार की तरफ से ऑलरेडी है, जीरो ड्रॉप आउट का मिशन का कैंपेन ऑलरेडी है, पर जीरो ड्रॉप आउट में नो स्पेसिफिक एक्स्ट्रा एफर्ट प्रशासनिक और शिक्षा विभाग से ऐसे क्या एफर्ट और हो जो उसको आउटकम में ज्यादा बेटर इफेक्टिव आउटकम हो। तो हमने एक कैंपेन जो आई थिंक उसको लोड करने का, तो हमने कैंपेन लॉन्च करा है। कैंपेन का जो नाम है वो आज ही पुराना में चूंकि पहला है और ये इसकी मीटिंग हमने लास्ट वीक कर ली थी, पर इसको जैसा आपने नाम है पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात और टैगलाइन तालीम से तरक्की। तो आई थिंक हम सभी इस टैगलाइन से सहमत हैं। टैगलाइन अच्छी है कि नहीं है? एकदम बढ़िया। किसी और का भी टैगलाइन में कुछ एडिशन हो, किसी का कोई स्लोगन हो, कोई जिंगल हो, तो प्लीज सजेस्ट करिएगा, हमें भेज दीजिए, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। वी विल टेक दैट एंड इम्प्लीमेंट उसके पूरे में। नेक्स्ट पावर पॉइंट में नेक्स्ट ये जैसा डाटा था, क्योंकि डाटा बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पूरे हरियाणा में
33%, 37% के करीब जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जाते हैं, बट नूह में इट इज 76%। तो आपके पास नंबर जो है स्टेट एवरेज से डबल से भी ज्यादा है, ठीक है। और उसमें भी आप अगर देखेंगे नूह का जो लास्ट वाला कॉलम आई थी वो दिख नहीं रहा होगा, बट वी विल शेयरिंग दैट पीपीटी कि पहली से 5वीं क्लास में हमारे यहाँ पे, मैं गवर्नमेंट की बात करूंगा तो 1,30,147 बच्चे लास्ट ईयर यूडाइस के हिसाब से थे, प्लस माइनस यूडाइस में जो फाइनल का डाटा हो सकता है, पर 1,30,000 थे। छठी से 8वीं में हमारे पास 80,000 बच्चे थे, और उसके बाद 9वीं से 10वीं में जो है 21,000 बच्चे ही हैं, ठीक है। और उसके बाद 11वीं और 12वीं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं 4,739। तो जो भी मैथमेटिक्स के टीचर हैं, नॉर्मल बाकी जो अध्यापक है, हम लोग देखेंगे तो डाटा, तो उसमें जो फिगर है अपना ये बिल्कुल काफी कम जा रहा है, ठीक है। ये है मेन कारण जब हमने इस डाटा को देखा कि नकल क्यों हो रही है, और नकल के साथ कहाँ पे हमें इंक्लूजन की जरूरत है, कहाँ पे हमें स्टेप्स पुट करने हैं, कहाँ पे हमारे टीम के साथ आपके साथ एफर्ट पुट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट, तो इसमें कई डाटा हैं जो आपके क्लास 9 के बच्चों का ड्रॉप आउट का कैसे एक फिगर है, 10th में कैसे घटता नंबर है, काफी चिंता का विषय है। नेक्स्ट आगे चलते जाइए, सारा डाटा पब्लिक डोमेन। तो ये जो कैंपेन है, कैंपेन का विजन यही है, जैसा जो आप कर रहे हैं जीरो ड्रॉप आउट, जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक विजन है, सीएम साहब का जो विजन है कि भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी सरकार नहीं आने देगी, पढ़ाना टीचर्स ने है, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, टीचर्स ने अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, एंड एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। और उसमें फिर ये ना है कि भी पुनाहना में तो काफी खराब फिगर है, जिरका में काफी खराब, ऐसा नहीं। फिर नूह मतलब नूह का फिगर एट पार विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स हो, तो वो हमारा एक इसका विजन है, मिशन भी है। उसमें खासकर फोकस अपार्ट फ्रॉम पहली क्लास से ही है, पर ज्यादा बड़ा जो फोकस है वो 9th और 10th क्लास और 11th 12th क्लास, ये फिगर यहाँ पे। और जैसे ही वो बच्चा 12th एक बार करेगा, फिर चाहे कॉलेज की डिमांड हो चाहे यूनिवर्सिटी की डिमांड्स हो, वो अपने आप बढ़ती है, क्योंकि डिमांड तो एक बार आए कि भी इतने बच्चे हमारे यहाँ से ग्रेजुएट हो गए। आज की डेट में आपका 12th का रिजल्ट 56% था पिछले साल, और अगर 8,000 बच्चे 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो 56% के हिसाब से आप लगा लीजिए सिर्फ 4,000 बच्चे हैं जो हमारे कॉलेज गोइंग एज में जा रहे हैं। उसमें से भी कितने फर्दर ड्रॉप आउट का डाटा, क्योंकि वो डाटा हमारे पास है नहीं, वो कॉलेज से लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज के लिए बच्चा बाहर भी जाता है, तो वो फिगर असरटेन करना मुश्किल है। वो आई थिंक प्रिंसिपल ही बता सकता है या अपना टीचर भी, मेरे बच्चे 20 में से आज की डेट में कॉलेज में कितने, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप एक बार हैंडहोल्ड करें, क्योंकि वो बच्चे आपके हैं। नेक्स्ट, तो ये हमने कई सारे जो स्टेप्स थे इसमें ये सारे विषय आए गए। नेक्स्ट चलते हैं, मेरी तरफ ध्यान देते आगे चलते। तो अब हमने जो एक्टिविटी जो प्लान है, क्योंकि आप ऑलरेडी अगेन इसमें बहुत सारे विषय ऐसे होंगे जो आप लोग कर रहे हैं, और अभी आपसे भी सजेशन आएंगे और हम भी उसको रिपीट कर रहे हैं, बट हम उसको आज इस मंच के माध्यम से आज दोहरा रहे हैं कि हमने एकेडमिक सेशन में ये इसको एक एजेंडा बनाने की चलना है कि जो 56% रिजल्ट है वो 96% से नीचे ना जाए, और जो हमारा फिगर हम बता रहे हैं कि 1,30,000 के बाद सीधा 7-8 हज़ार पे आ रहा है 12th तक जाते जाते, तो वो फिगर आगे जाए। तो ओवरऑल ये डाटा आना है, वे डाटा कैसे आना है वो मेरे ख्याल से एक शिक्षाविद से और जो हमारे टीचर्स हैं जो भविष्य की नींव रखते हैं उनसे बेटर कोई नहीं जाता। तो वो चीजें जस्ट कुछ हमने जो सोची है, जो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो उसको रिपीटेटिव उसमें रेमेडियल क्लास है, जो बच्चे अब 8th क्लास का बच्चा है जो पिछले साल एडमिशन नहीं लिया या वो चला गया, उसको ट्रेस आउट करिए। 8वीं क्लास में आपके पास डाटा होगा, उसके पेरेंट्स से मिलिए, जो बच्चा आज स्कूल नहीं आ रहा लेकिन वो आज की डेट में 10वीं में होता उनको टारगेट करिए, वो ओपन स्कूल एग्जाम देना चाहता है उसका ओपन को फैसिलिटेट करिए, फॉर्म भरवाइए, या उसको वापस रेमेडियल क्लास में के 10th का फॉर्म भरवाइए रेगुलर क्लास में। तो वो रेमेडियल क्लास करना आपका है। जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके टेस्ट प्रैक्टिस के साथ रेमेडियल क्लासेस, जहाँ टीचर्स नहीं है टीचर्स दूसरी कोऑर्डिनेट करके वो बीआरसी सीआरसी हेड्स एंड बीईओ डीओ या हमारे स्तर पे भी वो चीजें वर्कआउट एक लगातार रहेगी। सेकेंड है वीकली मंथली क्वार्टरली टेस्ट, पहले भी हुए बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जब बीच के सालों में अच्छा करने के लिए आप लोगों ने टेस्ट लिए हैं, लेकिन वो पिछले साल मेरे ख्याल से काफी कम हुए हैं या सिंसियरली नहीं हुए, तो उस चीज को वापस शुरू करना है। मंथली क्वार्टरली है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं
बच्चों को टारगेट करके पिछले 5-7 साल के पेपर सोल्व कराने, जो पिछले जब राकेश गुप्ता सर बोर्ड के वो थे और जब वो सीएम जीजे प्रोग्राम को हेड कर रहे थे तब ये काफी मिशन से कराता, तब रिजल्ट आपका इम्प्रूव हुआ था काफी। तो उस वाले उसको वापस हमने रिपीटेटिव उसमें लाना है कि वो चीज वापस शुरू करनी है। उसके लिए जो एक्सपेंसेस आएंगे, जो आपको लग रहा है कि ग्रांट नहीं मिल रही है, आप आउट ऑफ पॉकेट कर रहे हो, मैं श्योर करता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए से, नीति आयोग से प्रोजेक्ट बना के वी विल गिव यू दैट अमाउंट। पर आपके पार्ट पे एफर्ट का नहीं आना चाहिए, आपके आउट ऑफ पॉकेट आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं टेस्ट पेपर प्रिंट कहाँ से कराऊँ, कहाँ से पेज लाएं, कहाँ बाकी। सेकेंड चीज है अटेंडेंस मॉनिटरिंग का, टीचर्स का। अगेन मैंने सर्कुलर निकाला है, पीछे चिट्ठी डीओ को निकाली है, और सुबह भी मैं साचोका विलेज में गया था, दोनों स्कूल मैंने देखी, उसकी पुरानी बिल्डिंग जो खराब पड़ी है वो भी देखी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज भी देखे। ये कंप्लेन बार बार आ रही है कि भी टीचर्स वीक में 1 बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, उसकी जगह कोई और पढ़ा रहा है। सच्चाई कितनी है क्या नहीं है, हमने अभी तक कोई उस चीज को नहीं देखी। बट अगर ये बात आम नागरिक से आ रही है, आप में से कुछ आपके साथियों से आ रही है, या आप जहाँ भी बैठे हैं तो आपको भी पता होगा ऐसे टीचर जो डिफॉल्ट कर रहे हैं और इस मिशन को फेल कर रहे हैं। जब सरकार सैलरी दे रही है, सरकार ने पोस्टिंग करी है, तो जिम्मेदारी है। तो ये मैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो सभी स्कूलों में शुरू करोगे ही करोगे आप। अगर बायोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप आधार बेस्ड मोबाइल ऐप आपकी है, गवर्नमेंट की ऐप है, सेफ है, सिक्योर है, आप उससे अटेंडेंस लगाएंगे। जो फेंसिंग होती है उसमें तो वो आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं होगा कि हमारे तो मशीन नहीं है। वी विल नॉट टॉलरेट दैट। सब डिवीजन विजिलेंस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस कमिटीज विल बी ऑन टू एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और ऐसा अगर टीचर कोई पाया जाता है तो वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, और सिर्फ सस्पेंशन और उससे नहीं, क्रिमिनल एक्शन है तो क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी उसमें, ठीक है। और उसमें अगर उसकी जगह कोई और अटेंडेंस कोई और बढ़ाता पाया गया तो वो भी उसमें 420 में इन्वॉल्व है, तो वो भी कार्रवाई होगी। तो ये मैं इस वर्कशॉप के माध्यम से कैटेगोरिकली पहली चीज जो क्लियर करना चाह रहा हूँ, सजेशंस जो आप देंगे उसमें सबसे पहला सजेशन, आप इतना कर लोगे, इतना इम्प्रूवमेंट कर लोगे, इम्प्रूवमेंट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। बस यू गो देयर, आप पेरेंट्स से मिलेंगे, आपको पता आपका कौन सा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। उसके बाद जो भी आपके नवोदय के बाकी एग्जाम्स वगैरह हैं, वो आप बच्चों को, जैसे जो अच्छे बच्चे हैं उनको ट्राई करिए ताकि उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिले, जो भी हर किसी की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन